जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस और बदनीयती पर मबनी तशहीर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज शाम तलब इजलास की सदारत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। इजलास में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस की मीडिया और सोशल मीडिया पर तशहीर के मामले पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की भरपूर मजम्मत। कहा, तमाम इदारों को अपनी हुदूद में काम करना चाहिए, हमेशा अदलिया के साथ खड़े रहेंगे। अगर किसी को फैसलों पर एतराज़ है तो आईनी फोरम से रुजू करे। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। किसी जमात से उम्मीद नहीं वो आइन की बालादस्ती के लिए काम करे। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के केस में जवाब जमा न कराने पर लीगी अरकान तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज पर जुर्माना। तीनों कामयाब अरकान से दोबारा बयान हल्फी तलब। पीटीआई के उम्मीदवारों की पटिशन पर 3 दिन में फॉर्म 45, 46 और 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, तीनों पटिशन रोजाना की बुनियाद पर हर हल्के की अलग अलग समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिलकर इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स का मसला हल करें। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हुक्म इम्तनाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को दफ्तर दोनों आईनी इदारे हैं और इंतहाई एहतराम के हकदार हैं। दोनों आईनी इदारे दो बदू बामायने मुशावरत करें तो मामला हल हो सकता है। रिकॉर्ड के मुताबिक जिना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई थी। ये बाद में देखेंगे कि कायदे आजम जिना हाउस में कितने दिन रहे। जियारत में कायदे आजम रेजिडेंसी को आग लगाई गई। जियारत वाक़े पर शोधा फाउंडेशन कहाँ थी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल का शोधा फाउंडेशन के वकील से सवाल। मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ अपील दायर करने वाले एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान से कहा, क्या आपको अपनी अदलिया पर ही एतमाद नहीं? आप क्यों एक मुतबाज़ी अदालती निज़ाम चाहते हैं? केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान वकला ने बताया कि 5 हफ्तों से फैमिली को मुल्जिमान से मिलने नहीं दिया जा रहा। जिन मुल्जिमान की मुलाकातें कराई गई वो बेड़ियों में थे। जालिम ने जेल में ऐसी ही मुलाकात पर कहा था, हालात का मातम था, मुलाकात कहाँ थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, शेर व शायरी तो हमें नहीं आती, फैसले में ताखीर हमारी वजह से नहीं हो रही। मरकजी केस चलने दें तो फैसला जल्द हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाद एस ख्वाजा के वकील से पूछा, हर बार बेंच पर एतराज़ आ जाता है, आपको बेंच पर अब एतराज़ तो नहीं? वकील ने कहा, हम इस बेंच से खुश हैं। अदालत के अटॉर्नी जनरल से शिकायत का अजाला करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने सूबों की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में मुहर्रम के जुलूसों के लिए फ़ौज तैनात की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कितनी तादाद में और कहां कहां फ़ौज तैनात होनी है फैसला सूबे करेंगे। फ़ौज तैनाती का फैसला आइन के आर्टिकल 245 के तहत किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। अगर टैक्स आमदनी में इजाफा नहीं हुआ तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। वज़ीर ख़जाना IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं कर्ज़ों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। जब तक ये मईशत दरामद पर मबनी रहेगी हमें कर्ज देने वालों के पास वापस जाना पड़ेगा। 2028 तक 800 मेगावाट बिजली बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, 1 लाख नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। 100 अरब का सरप्लस बजट दिया। हेल्थ कार्ड दोबारा शुरू किया जा रहा है। बानी PTI का विजन है, सूबा अपने पांव पर खड़ा हो।
पीटीआई रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी मंसूख। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने हंगामा आराई और तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में वारंट मंसूख करके समात 15 जुलाई तक मौखर कर दी। उमर अयूब का कहना है कि हम हक और सच की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती बहुत जरूरी है। बानी पीटीआई के हफ्ते में एक बार व्हाट्सएप पर बेटों से बात करवाने की इस्तदा मुस्तरद। जेल मैनुअल के मुताबिक किसी मुल्जिम की व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से गुफ्तगू का कानून मौजूद नहीं। जेल इंतजामिया ने एटीसी इस्लामाबाद में जवाब जमा करवा दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शाम महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ जेल ट्रायल केस पर समात। शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल तकसीम। अदालत ने आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल में पेश किया गया। लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और रासिख इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त गुजारों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। नाम गैर कानूनी तौर पर पीसीएल में शामिल किया गया। दरख्वास्त गुजार किसी मुकदमे में सजा याफ्ता नहीं है। कराची में करीमाबाद के करीब कातलाना हमले में शहीद डीएसपी सीडीडी अली रजा शहीद की नमाज जनाजा अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी, मैयत पर फूल रखे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शहीद की मैयत को कांधा दिया। गुज़िश्ता शब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने अली रजा को इंतहाई करीब से 11 गोलियां मारी। इलाके में सीसीटीवी कैमरे न होने से तहकीकात में कोई पेशरफ न हो सकी। अली रजा कई अहम केसेस की तहकीकात कर रहे थे। निसार खोड़ो सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। कमेटी में कासिम सोमरो, सादिया जावेद, फरूक अहमद और मखदूम फखरुज्जमान शामिल। खुर्रम करीम सोमरो और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद रेहान राजपूत भी कमेटी का हिस्सा। बहर अरब से मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। घोटकी, सक्खर, खैरपुर, कश्मोर, शिकारपुर, जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। कहीं आंधी और तेज बारिश का इम्कान। झलमक्सी में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुगयानी, बरसाती नाले बिफर गए। हाजी इस्माइल में सैलाबी रेला दाखिल। घरेलू सामान और मवेशी रेले में बह गए। तेज हवाओं के बायस बिजली के खंभे गिर गए। कच्चे मकानात की दीवारें मुनहदिम। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। वो निजी एयरलाइन से बरतानिया जा रहे थे। एफआईए ने साबिक सूबाई मशीर को ऑफलोड करके वापस कर दिया। शौकत यूसुफजई कहते हैं उन्हें बोर्डिंग कार्ड जारी किया गया। सामान की क्लियरेंस भी हो गई थी। फ्रांस में इलेक्शन के दूसरे मरहले में इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली को बड़ा झटका। इमिग्रेशन मुखालिफ रहनुमा लीपेन की हुकूमत साजी के ख्वाब बिखर गए। बाएं बाजू की जमात पॉपुलर फ्रंट ने मैदान मार लिया। सदर मैक्रोन की जमात को दूसरी पोजीशन, पहले मरहले की फातेह नेशनल रैली तीसरी पोजीशन पर चली गई। किसी जमात को बाज़ अक्सरियत ना मिलने पर इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। इंतखाबी नताइज पर पॉपुलर फ्रंट के हामियों का पेरिस की सड़कों पर जश्न। नेशनल रैली के हामियों की हंगामा आराई और तोड़ फोड़। जंगबंदी मुआहदे में इसराइल को अपने जंगी मकासद पूरे करने की इजाज़त भी होनी चाहिए। सयूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नया मुतालबा कर दिया। कहते हैं मुआहदे के तहत हमास को मिस्री सरहद से असला स्मगलिंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मुआहदे में लिखा जाए कि मुसल्लह अस्करियत पसंद शुमाली गजा नहीं आएंगी। बरतानिया के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म और इजरायली हम मनसब नेतन्याहू में टेलीफोनिक रब्ता। सरकियर स्टॉमर का गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर। कहा कि मुग़वियों की वापसी और शहरियों तक इमदादी सामान पहुँचने को यकीनी बनाया जाए।
मुहर्रमुल हराम सन 1446 हिजरी का आगाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके रफ़क़ा की सन 61 हिजरी में अजीम शहादत की याद मनाने के लिए आज़ादारी का सिलसिला शुरू हो गया। उम्मत मुस्लिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके फ़र्जंद इमाम हुसैन का पुरसा दे रही है। शफ़क़त, मोहब्बत और रहम दिली का पैकर मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी ने बिला तफरीक अपने हमवतनों की बेलौस खिदमत की और अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। वो एक ऐसा इदारा छोड़ गए जो उनके बाद भी इंसानियत की फलाह के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक भी मुशावरत होगी। गैरी क्रिस्टन T20 वर्ल्ड कप की नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट पहले ही दे चुके हैं। रेड बॉल टीम के कोच जैसन गैलेप्सी भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मिलेंगे। WWE के मकबूल तरीन रेसलर जॉन सीना ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कनाडा के शहर टोरंटो में एक रेसलिंग इवेंट पर कहा कि 2025 में रेसलिंग की दुनिया को खैरबाद कह देंगे। जनूबी कोरिया में सैमसंग कंपनी के मुलाजमीन की हड़ताल, तनख्वाहें बढ़ाने और काम का दौरानिया कम करने का मुतालबा। हड़ताल 10 जुलाई तक जारी रहेगी।